మాచర్ల ప్రజలకు శుభవార్త. లాయక కుట్టు మిషన్ మరియు స్పీడ్ పాలి తహ్రీడ్ కుట్టుదారుల కొరకు డీలర్ సయ్యద్ అజ్మతుల్లా దగ్గర లభ్యమవును. నాణ్యత గల దారాలు ఉన్నాయి. అతి తక్కువ ధరల్లో లభించును. కావలసిన వారు ఈ క్రింది అడ్రస్ ను సంప్రదించగలరు. అబ్దుల్ సత్తార్ టైలరింగ్ మెటీరియల్ షాప్, కేపీ స్ట్రీట్, బాదేపల్లిలో గల షాప్ ను సంప్రదించండి. మా సెల్ నంబర్ 9959। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। इफ्तिताह तामीर नौ मस्जिद राबिया हाउसिंग बोर्ड नज़द दरगाह हज़रत सैयद मोहब्बत अली शाह अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस का 20 जुलाई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब इनेकाद अमल में आया। इस मुक़द्दस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शहनशाह खिताबत हज़रतुल अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह अजीज़ुल्लाह क़ादरी साबिक़ शेखुल अक़ायद जामिया निज़ामिया ने शिरकत की। हज़रत मौलाना तस्लीम क़ादरी ने इस जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि औलिया का ताल्लुक़ मसाजिद से जिस तरह था वैसा ताल्लुक़ हमारा भी होना चाहिए। जलसे का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद साजिद की क़िरात से हुआ और मेहमान नात ख्वां मोहम्मद नवाज़ अली ने नात पेश की। मौलाना रेहान अंसारी इमाम मस्जिद हाजा ने इफ्तिताही कलमात और इस्तक़बालिया कलमात पेश किए। इस जलसे की निज़ामत मौलाना जुनैद ने की। इस मौके पर इलाके के आयमा उलमा भी बहसियत मेहमान शरीक रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन सदर इंतज़ामी, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम मोतमद, मुजाहिद अली कुरैशी, सरदार खान, मोहम्मद मुश्ताक, रहीमुद्दीन, वलीउद्दीन और मस्जिद के ज़िम्मेदारान और मुसल्लियान के अलावा आवाम कसीर तादाद में मौजूद थी। जलसे के अख्तिताम पर इंतज़ामी कमेटी ने आए हुए मेहमान और आवाम का शुक्रिया अदा किया और नमाज इशा अदा की गई। बाद इशा हाज़रीन के लिए ताम का माखूल इंतज़ाम किया गया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान, जिस किसी शख्स को मस्जिद के तरफ जाते हुए देख लो उसके ईमान की गवाही फौरन दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाजिद के आबाद करने वालों के हक में खुद ईमान की गवाही दे रहा है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमा रहे हैं कि जिनको भी मस्जिद की तरफ जाते हुए देख लो उनके ईमान की शहादत दे दो। कितनी बड़ी शहादत है। और ये भी कहा गया कि ये अल्लाह का घर इस रूए ज़मीन में जहां जहां भी आबाद है, अल्लाह की इस ज़मीन को कितनी वसअत हासिल है, ये ज़मीन कितनी बड़ी है। आज तक कोई भी साइंसदान इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जाने वाले को चांद तक पहुंच गए और भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जदीद तहकीक की रोशनी में काफी उरूज और तरक्की ये इंसानी नस्ल कर चुकी है, लेकिन आज तक इस जमीन की हद कहां तक है किसी ने नहीं बताया। अगर किसी ने बताया है तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ज़ात गिरात है, जिन्होंने फरमाया था नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमाअत का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल, मैं सारी रूए जमीन को ऐसा देख रहा हूँ जैसा कि राई का दाना हथेली में। अगर हमारी हथेली में कोई राई का दाना हो तो उसका कोई भी गोशा, कोई भी हिस्सा हमारी नजर से ओझल हो सकता है? नहीं। हर एतबार से, रंगत के लिहाज से, हजामत के लिहाज से और भी एतबार से, हर एतबार से हमारी नजरों में वो वाज़ेह रहेगा। तो गोया के अल्लाह के जो कुर्ब हासिल करने वाले हैं, जिनको अल्लाह का इरफान हासिल हो जाता है, उनको ये मारिफत भी हासिल हो जाती है कि दुनिया की हद कहाँ तक है। लेकिन आज तक कोई इंसानी नस्ल ये तरक्की करने वाली ये नहीं कह सका कि दुनिया की हद कहाँ तक है। बहरहाल कहाँ तक भी हो, इस पूरे रूए जमीन में सबसे अफजल तरीन जमीन वो है
जिस जमीन पर अल्लाह का घर मस्जिद की तामीर हुई, जिसको कैफे मस्ती में कोई इमाम मोहम्मद नहीं कर सकता। हाज़िरीन मुहतरम, बस ये याद रख लीजिए आखिरी बात, हम दुनिया में क्यों आए हैं? काम करने के लिए। अल्लाह ने हमको दुनिया में काम के लिए भेजा, आराम के लिए नहीं। यहाँ काम वहाँ आराम। अल्लाह ने मोमिनों के लिए आराम के लिए जन्नत बना रखी है, दुनिया काम के लिए बनाया और सारे इंसानों को ताकीद किया यहाँ काम करो वहाँ आराम पाओ। जाहिर है कि हम यहाँ काम करेंगे तो ही वहाँ आराम मिले। अगर यहाँ आराम करेंगे तो वहाँ काम लगेगा, और वहाँ का काम क्या है? दोज़ख के काम। वहाँ काम लगेंगे, यहाँ काम तो वहाँ आराम, यहाँ आराम तो वहाँ काम। अब रहा कि ये कौन सा काम है जिसके लिए अल्लाह ने हमको यहाँ भेजा है? कौन सा काम है? तो याद रखिए, वो काम है ईमान व अमल। वो काम क्या है? ईमान व अमल। अगर ये ईमान व अमल के काम हमसे आज हो रहे हैं, मौत के बाद आराम ही आराम। अगर ये ईमान व अमल के काम आज हमसे नहीं हो रहे हैं तो मौत के बाद काम ही काम है, काम ही काम है। तो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमको भेजा है वो मकसद पूरा करें, काम के लिए भेजे गए हैं, काम में रहे, ईमान व अमल का काम अंजाम देते रहे। अगर कोई शख्स सारा दिन सोता है, कतों पर बिस्तरों पर करवटें बदलता है, और जब रात का वक्त आए तो भला सोचिए ऐसे आदमी को रात में नींद आएगी? वो तो आंखें मसलते मसलते सुबह तक है, नींद नहीं आ रही है, ये करवट में दर्द है, ये करवट में दर्द है, ये पहलू दुख रहा है। तो क्या पता चला? दिन में काम करे तो रात में आराम मिलेगा, नींद आएगी। दिन में थकेंगे तो रात में राहत की नींद आएगी। अगर सारा दिन सोते रहे, आराम करते रहे तो रात में आराम नहीं मिलेगा। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत यही पैगाम दे रहा है, मैंने तुमको काम के लिए भेजा है, ईमान व अमल के काम करते रहो, मौत के बाद आराम मिलेगा। तो ये तीनों ईमान व अमल जो काम है हमारे, ये बारगाहे रब्बुल आलमीन तक पहुंचते हैं। हबीब की खिदमत में दुरूद और सलाम सफर में साथ हदर में हमेशा साथ रहते, बेपना आपस में अल्लाह की खातिर की मोहब्बत थी। एक दिन यूसुफ बाबा शरीफ बाबा घर रह रहे थे, यूसुफ बाबा का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद शरीफ बाबा बाहर से आकर उनको मालूम कि दोस्त का इंतकाल हो गया है। एक साथ तो एक चादर चादर लेके हजरत से खिताब कर रहे हैं। शरीफ बाबा यूसुफ बाबा से बोले इंतकाल के बाद, हजरत तुम हर वक्त हमको साथ रखे, नमाज में, रोजा में, ज़कात में, हज में, तिलावत में, इबादत में, सफर में, हजर में, खिदमत रिसालत में, दुरूद भेजने, सलाम भेजने, सब में साथ रखे, हर वक्त साथ रखे। अब साथ छोड़कर अलग अलग कैसे जा रहे हैं? बल्कि क्या करें, बाजू ही लेट गए, लेट के चादर ओढ़ लिए, चादर उठा के लेके तो आपका भी इंतकाल हो गया। समझ रहे बात? इस तरह अल्लाह वाले आखिरत से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए उनके वफात के दिन को उर्स का इंतजार क्यों मोहब्बत है इसके और चूंकि अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए बेचैन रहते हैं, हर वक्त डरते हैं कि किसी अमल से हमारे अल्लाह नाराज ना हो जाए। हर वक्त अपने अमल पर गहरी नजर रखते हैं कि मर्ज़ी इलाही के मुआफ़िक़ हमारी जिंदगी गुजरे। कदम उठाते हैं तो रब की मर्जी देखकर, कदम रखते हैं तो रब की मर्जी देखकर, सांस छोड़ते हैं तो रब की मर्जी देखकर, सांस लेते हैं तो मर्जी देखकर, सोते हैं तो मर्जी देखकर, उठते हैं तो मर्जी इलाही के साथ, करवट बदलते हैं तो रब की मर्जी देखकर, हमेशा डरते हैं कहीं हमारे किसी अमल से अल्लाह नाराज ना हो जाए। हमेशा खौफ खाते रहते हैं अल्लाह की नाराज
ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جب وصال شریف کا دن قریب آتا ہے تو اللہ کے ولیوں کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. نفس مطمئنہ، ان کی روح کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں آیا ہے اللہ والوں کی روح کو اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے تو کہتا ہے خوشخبری سنا کر لاؤ میرے ولی کو. وہ کیا کہتے ہیں قرآن میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تیرے رب کی طرف تو چل، لوٹ کر چل اس شام سے کہ تو تیرے رب کے پاس جانے راضی ہے، تیرا رب تجھے بلاتے ہوئے راضی ہے. جس سے ڈر رہے تھے کہیں میرا رب اس سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن اللہ فرشتے کے ذریعے کہتا ہے اے پیارے تم سے میں خوش ہوں، تم مجھ سے خوش ہو. تو اب اس کے بعد جب اللہ کی رضا کی خوشخبری فرشتہ سناتا ہے تو اتنے خوش ہوتے ہیں زندگی بھر جس کی رضا کی فکر کر رہے تھے اسی نے اپنے راضی ہونے کی بشارت سناتا ہے. اس لیے خوشی سننے کے بعد ان کو بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اس لیے ان کے وصال کے دن عرس کا دن کہا جاتا ہے. اور میں نے پہلے کہہ دیا حدیث میں آیا ہے اللہ والوں کی محبت کو اللہ مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس لیے ان کی بارگاہوں میں بے پناہ محبت کے ساتھ حاضری کیا کرتے ہیں. اب معزز سامنے کے بعد الحمدللہ مسجد کی توسیع کی بھی خوشی ہے، ولی کے روز کی بھی خوشی ہے، دونوں خوشیاں جمع ہو گئی. یہ اولیاء اللہ ہمیشہ مخالف کو آباد رکھتے ہیں، عبادت کیا یہ جہاں رکھتے ہیں بس یادگاری میں مت رکھتے ہیں، بلکہ یہ ولی ان کی عبادتوں اور عیادتوں کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان پہ تو رحمت کرتا ہے، ان کی وجہ سے بندوں پہ بھی رحمت فرماتا ہے. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ سے میرا رب فرماتا ہے، مجھ سے میرا اللہ فرماتا ہے کہ انی لأعم بأہل الارض عذابا، میں زمین والوں پہ عذاب ڈال دینا چاہتا ہوں نافرمانی کی وجہ سے. میں زمین والوں پہ عذاب ڈال دینا چاہتا ہوں، لیکن کیوں نہیں ڈالتا ہوں؟ اللہ حبیب سے سنا رہا ہے، حبیب امت کو بتا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عَمَّارِ بُيُوتِي، لیکن جب میرے گھر کو آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، یعنی نمازیوں کو دیکھتا ہوں تو میرے گھر کو آباد کرنے عبادت کے ذریعے میرے گھر کے آباد کرنے والوں کو دیکھتا ہوں. وَالْمُتَحَابِّينَ فِي، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، اس لیے آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ میرے رب کا چاہنے والا، میرے رسول کا چاہنے والا، یہ اس لیے محبت کرتا ہے میرے رب کا چاہنے والا ہے، میرے رسول کا وہ اس لیے محبت کرا یہ میرے رب کا چاہنے والا. یہ محبت کا تعلق رب کی رات ہے، میری خاطر محبت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں. والمستغفرین بالاسحار، اور راتوں میں اٹھ کر میری بارگاہ میں معافی چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں. یہ کن کی شان ہے؟ نیک بندوں کی، اللہ والوں کی شان ہے. مسجد کو آباد کرنا، آپس میں اللہ کی خاطر بھائیوں سے محبت کرنا، اولیاء اللہ کی تعظیم تقریم، ہر ولی اپنے سے بڑے ولیوں سے محبت کرنا. ہم بھی تیری محبت کرتے ہیں، آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنا ولیوں کی. اور راتوں میں اٹھ کے یہی معافی چاہتے ہیں، بستر نرم بستر کو ٹھوکر مارے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی چاہتے ہیں، امت کے لیے بھی چاہتے ہیں. تو اللہ انہی اولیاء کے بارے میں حبیب سے فرمانا جب میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں تو گناہ گاروں پہ جو عذاب ڈالنا چاہتا ہوں ان نیکوں کو دیکھ کر میرا عذاب پھیر دیتا ہوں. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.